Wet your hands with water. Apply soap, rub your hands palm to palm, and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. Use the towel to turn off the tap. Your hands are now clean. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज का भाग सेकंड लेके आया हूं। आपको बता दूं मैं कि साधारण ब्याज जो होगा उसे हम 10 भागों में पूरा करवाएंगे। लगभग एक भाग में 6 से 7 क्वेश्चन होंगे और 10 भागों में इस साधारण ब्याज को समाप्त कर देंगे। कल हमने साधारण ब्याज का भाग फर्स्ट बताया था आपको, जिसमें केवल हमने साधारण ब्याज का सूत्र और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हम आपको बता चुके हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, अगर उसकी दर वार्षिक है, अगर आपका ब्याज जो है साधारण ब्याज जो है उसकी दर वार्षिक है, तो आपका समय भी वर्ष में होना चाहिए। आपको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस सूत्र में अगर आपकी दर वार्षिक है तो आपका समय वर्ष में होना चाहिए। अगर आपका समय महीने में है तो उसे आपको वर्ष बनाना पड़ेगा। अगर आपका समय दिन में है तब भी आपको उसे वर्ष बनाना पड़ेगा। यहां आपकी दर वार्षिक है, लेकिन आपको 8 माह का ब्याज बताना है, तो 8 माह को वर्ष बनाना पड़ेगा, तभी आप साधारण ब्याज बता पाओगे। तो दोस्तों हम बना रहे हैं। आपका मूलधन है 7200 रुपए। 7200 रुपए का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 8 माह को वर्ष बनाने के लिए 12 का आपको भाग करना पड़ेगा। माह को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग और वर्ष को माह बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों हम 12 का भाग कर रहे हैं, और 12 का भाग का मतलब होता है किसी संख्या में भाग का मतलब उसके हर में गुणा कर दो, एक ही बात होती है। तो हमने यहाँ 12 का गुणा कर दिया हर में, तो ये हो गया वर्ष। अब आपका ब्याज आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 12 से काट दो, 12 6 72, इसको गुणा कर दो, 6 चौको 24 गुणा 8, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपए। यही आपका ब्याज हो गया। यानी कि 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज आपको 192 रुपए मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आपकी दर वार्षिक है, अगर आपकी दर वार्षिक है तो आपका समय वर्ष में होना चाहिए। अगर आपको माह में ब्याज पूछा गया है, कुछ महीनों का ब्याज पूछा गया है,
तो उस महीने को वर्ष में बनाना पड़ेगा। 8 माह का मतलब होता है 8/12 वर्ष। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे। आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष मूलधन पर मिलता है और हर वर्ष उतना ही मिलेगा जितनी आपकी दर है। यहां आपकी दर 4% वार्षिक है। इसका मतलब आपको मूलधन का 4% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। जब एक वर्ष में 4% ब्याज मिलेगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि मूलधन का 4% निकालो। 7200 का 4%, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, गुणा कर लो। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 रुपए। लेकिन ये दोस्तों 7200 का 4% है, जबकि 4% आपको ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब 12 महीने में, जबकि आपको 12 महीने का चाहिए नहीं, आपको ब्याज चाहिए केवल 8 माह का। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 12 महीने में ब्याज मिलेगा, 12 महीने में ब्याज मिलेगा 288 रुपए। इसलिए एक महीने में ब्याज मिलेगा 288/12। इसलिए 8 महीने में ब्याज मिलेगा इतना। एक एक नियम से आप लगा सकते हो। 12 महीने में 288 रुपए, तो एक महीने में इतना रुपए, और इसलिए 8 महीने में इतना रुपए। ऊपर नीचे एक ही पारी से कट जाती है संख्या गुणा में, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 निम 27, 1 बचा 18 हो गया, और 3 छंग 18। इसका दोस्तों गुणा कर लो। 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, और 2 निम 18 और 1 19, 192 रुपए। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको मूलधन का 4% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब 12 महीने में। 12 महीने में 4% यानी कि 288 रुपए। जब 12 महीने में 288 रुपए, तो एक महीने में इतना, और इसलिए 8 महीने में इतना, 192 रुपए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 1200 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज पूछा गया है। पता है आपको कि साधारण ब्याज 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कितना धन उधार दिया आपने, कितनी दर पर दिया, और कितने समय के लिए। आपको यह साधारण ब्याज बताना है। 1250 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का। अगर आप साधारण ब्याज सूत्र से लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, अभी बताया था हमने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए। यहां आपको 219 दिन का ब्याज पूछा गया। भले ही ब्याज दिनों का पूछा जाए या महीने का पूछा जाए, सूत्र की विशेषता होती है कि समय को चेंज कर लो। अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए। अगर आप साधारण ब्याज सूत्र से निकाल रहे हो तो ध्यान रखना, यहां साधारण ब्याज हम पहले सूत्र से निकालेंगे, फिर दूसरे तरीके से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 1250 रुपए, दर 5%, समय 219 दिन बटा 100। अभी हमने समय को चेंज नहीं किया है। मूलधन 1250 रुपए, दर 5%, समय 219 दिन का आपसे ब्याज पूछा गया है। अगर आप यही ऐसे ही बिल्कुल कैलकुलेशन कर दो तो आपका ब्याज बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि यहां समय जो है वो दिन में है, जबकि आपकी दर वर्ष में है। ब्याज गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपका समय दिन में है तो उसे वर्ष बना लो, क्योंकि
दर वार्षिक है। दोस्तों आपको पता है कि एक वर्ष बराबर, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। वैसे तो साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ इस साधारण ब्याज में आप हमेशा ये समझोगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो जब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो वर्ष को दिन बनाने के लिए 365 का गुणा, वर्ष को दिन बनाने के लिए 365 का गुणा और दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग किया जाता है। बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा और छोटी राशि को, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलने के लिए भाग किया जाता है। यहाँ दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग करना पड़ेगा। दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग करना पड़ेगा। भाग का मतलब होता है नीचे गुणा कर दो, एक ही बात है, हर में गुणा कर दो। तो हमने 365 का भाग कर दिया, हर में गुणा कर दिया। अब ये वर्ष बन गया है, समय वर्ष में है, दर वार्षिक है, ब्याज एकदम सही आएगा। कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। एक बात और हम बता दें आपको कि जब कभी भी आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया जाए और दिनों का ब्याज पूछा जाए तो हमेशा आपको दिनों की संख्या को वर्ष बनाना पड़ेगा और दिनों की संख्या 90% हमेशा ऐसी होगी जो 365 और दिनों की संख्या 73 से कटने वाली होगी। ज्यादातर कंपटीशन में देखा गया दोस्तों कि दिनों की संख्या जिनका ब्याज पूछा गया है वो दिनों की संख्या और 365 73 से कटने वाले हुए। जैसे यहाँ देखो 73 तिया 219 और 73 पंचे 365। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में सहायता रहेगी। अगर ये 73 से कटने वाले ना हुए तब भी आप कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं 90% ऐसा होता है कि ये दोनों 73 से कटने वाले होते हैं। 73 तिया 219 और 73 पंचे 365। कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। अब आप इसे चाहो तो 5 से काट दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 और हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75 और नीचे 2 लिखा है, 2 का भाग करोगे तो 75 में जब आप 2 का भाग करोगे तो कितना होगा, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14 और 2 पंचे 10, 37.5 रुपए। 37.5 रुपए ब्याज होगा आपका 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, 219 दिन। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए। और ये बात आप 90% ध्यान रख सकते हो कि हमेशा अगर आपको साधारण ब्याज में दिनों का, कुछ दिनों का ब्याज पूछा गया है तो वो दिनों की संख्या, दिन को आपको वर्ष बनाना पड़ेगा। तो 365 और दिनों की संख्या हमेशा 73 से कटने वाली होगी। इससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ आपका ब्याज आया है 37.5 रुपए, 37.5 रुपए। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि साधारण ब्याज जो होता है, यहां आपकी दर ये बता रही है कि आपको 5% ब्याज मिलेगा मूलधन का। ये ब्याज जो मिलता है वो मूलधन का मिलता है और साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। हर वर्ष समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज पर। तो ये दर ये बता रही है आपको कि यहाँ मूलधन का 1250 रुपए का 5% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, जबकि आपको एक वर्ष का नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर लो 1250 रुपए का 5%। वैसे होगा कितना, 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दो, 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 हो गया। नीचे एक 0 बचा है, अगर आप नीचे से एक 0 हटाओगे तो ऊपर एक अंक पर दशमलव लगाओगे। ये हो गया 1250 रुपए का
5% यानी 62.5 रुपए ये ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। जबकि आपको 1 वर्ष का नहीं निकालना है। वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से एक एक नियम आप लगा सकते हो। 1 वर्ष का ब्याज आपका इतना है और 1 वर्ष को आप यहाँ किस तरीके से देखो दिनों में, 1 वर्ष का मतलब होता है 365 दिन, यानी कि 365 दिन का ब्याज है 62.5 रुपए। जब 365 दिन का ब्याज 62.5 रुपए है तो 1 दिन का ब्याज इतना होगा और इसलिए 219 दिन का ब्याज इतना होगा। आगे ये 219 दिन का ब्याज हो जाएगा। एक एक नियम का प्रयोग कर लिया आपने। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 5% मूलधन का यानी 62.5 रुपए। 365 दिन का ब्याज यानी 1 वर्ष का मतलब 365 दिन, 365 दिन का ब्याज 62.5 रुपए। 1 दिन का ब्याज इतना रुपए और इसलिए 219 दिन का ब्याज इतना रुपए। कैलकुलेशन कर लो, ऊपर से 1 अंक का दशमलव घटाओगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे। एक बात हम आपको बता चुके हैं कि जब भी दिनों की संख्या और 365 हो तो ये 73 से कटने वाला होता है। 73 तिया 219 और 73 पंचे 365, 1 जीरो और फिर 5 से काट दो ऊपर नीचे, 5 एकम 5 और 0 ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 50 25 गुणा कर दो 125 में 3 का तो 3 पंचे 15 की 5, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1 और 12 तिया 36 और 1 37, 375/10। नीचे से 1 जीरो हटाओगे, ऊपर 1 अंक पर दशमलव लगाओगे यानी हो जाएगा 37.5 यानी 37.5 रुपए। 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज 37.5 रुपए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर से, ब्याज में सबसे बड़ा खेल दर का होता है, 12% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए। 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए। उसको उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है, वो कितना ब्याज देगी 2.5 वर्ष का। आपको पता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ये साधारण ब्याज है। जब आपको ये न दिया जाए लिख के कि ये ब्याज कैसा है, पर्सनली ना लिखा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वो हमेशा साधारण ब्याज होगा, इसलिए ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, कितना रुपए सुनीता ने उधार लिया 400 रुपए। मूलधन कितनी दर पर उधार लिया 12% वार्षिक दर पर। मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितने समय के लिए लिया 2.5 वर्ष। इसको सही बना लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5/2। सही बटे को ऐसे ही हल करते हैं, 2 सही 1/2 का मतलब पहले इसका इसमें गुणा प्लस ये 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 यानी कि समय 5/2 है या 2 से 1/2 बात एक ही है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो नीचे वाली संख्या होती है वो पहले से नीचे रख देते हैं, 5/2 यानी बटा 2 नीचे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दोस्तों यही आपका ब्याज हो गया, क्योंकि यहां आपकी दर वार्षिक है और समय भी वर्ष में है। 1 सही 1/2 वर्ष, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ गया ब्याज। काट दो 0 से 0, 0 से 0, चाहे ये 2 से 1 काट दो, 2 छंग 12 और 6 पंचे 30, 30 की 0, 3 चौको 12, 120 रुपए। 120 रुपए, सी ऑप्शन सही है, 120 रुपए। सुनीता जो 400 रुपए उसने उधार लिया है 12% वार्षिक दर पर, उसका ब्याज 2.5 वर्ष का उसे देना पड़ेगा 120 रुपए। ये तो सूत्र से हो गया। अगर आप चाहो तो साधारण ब्याज आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है, क्योंकि हर वर्ष वो मूलधन का % मिलता है और उतना ही मिलता है जितना पहले वर्ष मिलेगा, उतने 1000वें वर्ष मिलेगा। तो यहां देखो 12% वार्षिक दर है, यानी 1 वर्ष में मूलधन का 12% ब्याज मिलेगा,
2 वर्ष में 12 दूनी 24 यानी 12 और 12 24% ब्याज मिलेगा, और आधे वर्ष में 6% ब्याज मिलेगा मूलधन का, यानी कि 12 और 12 24 और 6 30% ब्याज मिलेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 400 यानी मूलधन का 30% ब्याज मिलेगा 2.5 वर्ष में, यानी 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12 और 0 120 रुपए। साधारण ब्याज में हर वर्ष बराबर ब्याज मिलता है और उसी मूलधन का ब्याज मिलेगा हर वर्ष। 12% दर है तो 12%, 12% और आधे वर्ष का 6%। तो 12 और 12 24 और 6 30% ब्याज मिलेगा आपको, और 400 का 30% यानी 120 रुपए ब्याज मिलेगा आपको 2.5 वर्ष का 120। आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए 9% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज से उधार लिए, यानी कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए 9% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, और वो भी समय 2.5 वर्ष के अंत में। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। केवल ब्याज नहीं आपसे पूछ रहा है, कितना धन देना होगा टोटल, यानी कि जितना लिया प्लस में ब्याज के उसे वापस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ब्याज निकालो, फिर बाद में देंगे। तो एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए उधार लिया 9% वार्षिक दर से, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले ब्याज कितना होगा, ब्याज निकाल रहे हैं, सूत्र से निकाल रहे हैं पहले हम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 8,500 रुपए, मूलधन गुणा दर गुणा समय। इसको सही बना लो। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाया था, 2 दूनी 4 और 1 5/2, बस 5/2। 2 नीचे लिख दो पहले ही से, क्योंकि बटे में जो संख्या होती है वो नीचे लिख दी जाती है हर। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपका हो गया ब्याज। इतना तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। यहां आपकी दर वार्षिक है और समय भी वर्ष में, किसी को चेंज नहीं करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, ये 2 से कोई संख्या ऊपर नहीं कटेगी, यानी कि दशमलव में आएगा आपका ब्याज, बना रहने दो। गुणा कर लो, 5 45, ये हो जाएगा 85 गुणा 45/2। गुणा कर दो, गुणा करने के बाद 2 का भाग कर दो, या गुणा करो तो इसका गुणा होगा 85 गुणा 45, गुणा कर रहे हो 2 अंकों की संख्याओं का। तो 55 25 की 5 हासिल 2, और 8 5 40, और 4 5 20, 40 और 20 60, और 2 62 के 2 हासिल 6, और 8 चौको 32 और 6 38, 38 25 3825/2, 3825/2 हो गया दोस्तों। अब आप इसको 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 कहीं भी लिख लो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 1912.5 रुपए। ये आपका ब्याज है 1912.5 रुपए। तो ब्याज देना पड़ेगा आपको। जो धन लिया है वो वापस नहीं करोगे क्या, वो भी वापस करना पड़ेगा आपको। यानी कि तो आप कितना धन वापस करोगे, यहां लिख दे रहे हो ऊपर। आपने 8,500 रुपए 8,500 रुपए उधार लिया था, आपका ब्याज हो गया 1912.5 रुपए। 1912.5 रुपए आपका ब्याज हो गया। दशमलव वाली संख्या जब सिंपल संख्या में जोड़ते हो तो कोई भी संख्या में आप दशमलव लगा के और कितना भी 0 लिख सकते हो। इसका दशमलव के नीचे दशमलव और 5 लिखोगे। अब हम जोड़ रहे हैं तो 0 और 5 5, दशमलव के नीचे दशमलव 2 1, 9 5 14 की 4 हासिल 1, और 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि आपको 10,412.5 रुपए देना पड़ेगा। देखो ऑप्शन रखिए, क्या 10,412.5 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये ऑप्शन सही है। इतना धन आपको टोटल वापस करना पड़ेगा। यहाँ आपको ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, लिखा है उसे कितना धन देना होगा। 8,500 रुपए उधार लिए थे, 1912.5 रुपए ब्याज हो गया है, यानी कि उसे 10,412.5 रुपए देना पड़ेगा।
आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे। आपकी दर है 9% वार्षिक, तो 9% वार्षिक का मतलब आपको 9% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। यहां 2.5 वर्ष का चाहिए, तो पहले वर्ष 9, दूसरे वर्ष 9, और जो आधा वर्ष है, क्योंकि 2.5 पे पहुंच रहा है आपको, जो आधा वर्ष है उसमें मिलेगा 9 का आधा 4.5, तो 9 और 9 18, 18 और 4.5 यानी कि 22.5%, 22.5% ब्याज मिलेगा आपको 2.5 वर्ष में। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 22.5% ब्याज मिलेगा 2.5 वर्ष में। आप और शॉर्ट कर सकते हो इसमें, जब 22.5% आपको ब्याज देना पड़ेगा, और आपको यहाँ केवल ब्याज नहीं देना है, आपको पूरा धन पूछेगा कितना देना पड़ेगा, तो धन अपने आप में 100% होता है। अगर आप इसका 122 मूलधन का 122.5% निकाल दो, तो 122.5% जो होगा वो मूलधन से 22.5% ज्यादा होगा, तो डायरेक्ट आपका वो धन आ जाएगा जो मूलधन से 22% ज्यादा होगा, और आपको उतना ही धन देना पड़ेगा मूलधन से 22% ज्यादा। तो केवल ब्याज नहीं आएगा, वो धन आ जाएगा जो मूलधन से 22% ज्यादा होगा, और वही आपको देना पड़ेगा 22.5%। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको। ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ऊपर नीचे काट दो, यदि पारे से 5 से काट दो, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, गुणा कर दो और 2 का भाग कर दो, डायरेक्ट आपका धन आ जाएगा, क्योंकि ये मूलधन का 122.5% है। तो गुणा कर दो, 17 अपना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल 4, और 17 दूनी 34 और 4 38 की 8 हासिल 3, और 17 एकम 17 और 3 20 बटा 2। फिर 2 से काट दो दोस्तों, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 दशमलव लगाना पड़ेगा, 2 पंचे 10, यानी कि 10,412.5, 10,412.5 रुपए आपको टोटल धन देना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर को सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसको, और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों अभी हमारा सेटअप नया है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत हो या आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आए तो कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।